नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 28 दिसंबर रविवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस मनरेगा का नाम वीबीजी रामजी करने का देशव्यापी विरोध करेगी। 5 जनवरी से इसके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। यह जानकारी शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी। उन्होंने कहा, मोदी को गांधी सरनेम से दिक्कत है, इसलिए मनरेगा का नाम बदला गया। वे कानून गरीबों को कुचलने और उन्हें दबाने के लिए हैं। भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी नियुक्ति का ऐलान 20 जनवरी को किया जा सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 28 से 20 जनवरी के बीच पूरी होने की संभावना है। नितिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो वे इस पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा होंगे। उनका कार्यकाल जनवरी 2029 तक रहेगा। 2029 में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित होने के कारण उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। देश और प्रदेश में लगातार गिरते भूजल स्तर, बढ़ते जल संकट और जल सुरक्षा को लेकर जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में शनिवार को ग्राउंड वाटर स्ट्रेटजी समिट 2025 का आयोजन किया गया। समिट में देश भर से आए जल विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं ने जल संरक्षण और प्रभावी वाटर मैनेजमेंट पर गंभीर चिंता जताई। समिट में वक्ताओं ने कहा कि हिमालय से बाढ़ के रूप में बहने वाले अपार जल को यदि वैज्ञानिक तरीके से संग्रहित कर राजस्थान जैसे जल अभावग्रस्त राज्यों तक पहुंचाया जाए तो जन जन की प्यास बुझाई जा सकती है। इस दौरान यह भी सामने आया कि देश में कहीं भी समग्र प्रभावी वाटर मैनेजमेंट की ठोस व्यवस्था नहीं है। समिट के आयोजक डॉक्टर एस.के. जैन ने बताया कि सम्मेलन में प्राप्त सुझावों और प्रस्तावों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर केंद्र और राज्य सरकार को सौंपी जाएगी ताकि इस पर ठोस नीति और कार्य योजना बनाई जा सके। जयपुर में एक युवक के पेट का ऑपरेशन कर 9 लोहे की पाने और टूथब्रश निकाले गए हैं। ये ऑपरेशन एक प्राइवेट हॉस्पिटल में किया गया। मरीज 26 दिसंबर को पेट दर्द की शिकायत लेकर पहुंचा था। जांच की गई तो पेट में पाने ब्रश देखकर डॉक्टर भी चौंक गए। 26 दिसंबर को ही ऑपरेशन किया गया। हॉस्पिटल के सीनियर गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर तन्मय पारीक ने बताया, भीलवाड़ा से आए 26 साल के युवक के पेट में तेज दर्द था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उनकी सोनोग्राफी की जांच की गई तो हम हैरान रह गए। मरीज के पेट में बड़ी मात्रा में टूथब्रश और पानी की शेप की वस्तुएं नजर आई। डॉक्टर पारीक ने बताया, एंडोस्कोपी से इन्हें निकालना संभव नहीं था, ऐसे में ओपन ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। ऑपरेशन के दौरान मरीज के पेट से 2 लोहे के पाने और 7 टूथब्रश निकाले गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अरावली पर्वतमाला प्रदेश की अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है और राज्य सरकार इसके संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट रुख है कि अरावली के स्वरूप के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए अरावली जिलों में वन और पर्यावरण, खान तथा पुलिस सहित संबंधित विभागों की ओर से संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से इस संबंध में कड़ी कार्रवाई करें। शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित वन और पर्यावरण और खान विभाग की समीक्षा बैठक ली। भीलवाड़ा की प्रतापनगर थाना पुलिस ने डीएसटी की मदद से चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए एक बदमाश नारायण कालबिलिया को गिरफ्तार किया है। इस पर 5,000 का इनाम घोषित था और यह जयपुर के बिंदायका थाने में चोरी के एक मामले में वांटेड है। इस पर भीलवाड़ा के विभिन्न थानों में करीब आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। प्रतापनगर थाना प्रभारी राजपाल ने बताया कि 20 मई 2024 को पटेल नगर में रहने वाले अभिषेक जांगीर ने थाने में एक रिपोर्ट दी जिसमें उसने बताया कि उसके बाड़े में बंदी 2 भैंसें चोरी हो गई, जिसे अज्ञात व्यक्ति चुरा ले गया और इसे छुड़ाने में प्रशासन मेरी मदद करे। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने एक टीम का गठन किया और टीम ने सीसीटीवी फुटेज देखे। दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा ने शनिवार को भाजपा नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, दिल्ली में बैठे नेता सबके उस्ताद हैं। वे लोग सोची समझी राजनीति के तहत किसान, मजदूर, SC, ST और OBC को कमजोर करने के लिए नए नए फैसले कर रहे हैं कि कमजोर तबके के लोग ऐसे ही बने रहें और पूरे देश की संपत्ति गिने चुने सेठों के हाथ में चली जाए, विशेष तौर पर गुजरातियों के हाथ में चली जाए। उसी के तहत मनरेगा योजना को कमजोर किया गया है। इससे सबसे बड़ी गड़बड़ी आजीविका मिशन को जोड़कर की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि राजस्थान में आने वाले चुनाव में बिहार की तर्ज पर महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देंगे। दरअसल शनिवार को दौसा में कांग्रेस ने अरावली बचाओ आंदोलन को लेकर पैदल मार्च निकाला। अजमेर में मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर ने कहा, आबादी बढ़ रही है तो बीमारियां भी बढ़ रही है, लेकिन इसका कारण लाइफस्टाइल, बैड हैबिट्स और बैड ईटिंग है। ऐसे में सेहत सेवाओं की डिमांड भी बढ़ रही है। उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों से भी दयालुता दिखाने और गंभीर बीमारियों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अजमेर का मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी में तब्दील होगा। यहाँ मरीजों को आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। इसके लिए बजट का आवंटन कर दिया गया है और इसका भवन निर्माण भी उच्च गुणवत्ता का होगा। इस साल टोंक जिले में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश से बीसलपुर बांध ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस एक सीजन में बीसलपुर बांध ने अब तक 10 रिकॉर्ड बना लिए हैं। हाल ही में 9वां और 10वां रिकॉर्ड भी बीसलपुर बांध ने बना लिया है। यह रिकॉर्ड है बीसलपुर बांध की नहरों में पानी छोड़ने के 10 दिन बाद बांध फुल भरा हुआ है। वहीं पहली बार बांध 19 दिसंबर तक फुल भरा है।
इससे पहले के सालों में अक्टूबर-नवंबर माह में भी बांध खाली होने लग जाता था, लेकिन इस साल 20 दिसंबर में बांध खाली होने लगा है। वह भी काफी कम खाली हो रहा है। जोधपुर में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देने और 10 लाख निजी रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। अभी लगभग 92,000 सरकारी नौकरियां की जा चुकी है और 1,53,000 से अधिक पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। ये बात शनिवार को मंत्री जोगाराम पटेल ने पंचायत चोखा में अटल प्रगति पथ के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। मंत्री ने अटल प्रगति पथ का विधिवत रूप से लोकार्पण किया। यह सीसी सड़क चौपासनी कपड़ा मंत्रालय से दत्तोपन ठेंगड़ी नगर होते हुए नयापुरा मेन रोड तक 2 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। अटल प्रगति पथ बनने में करीब 20,000 लोगों को फायदा होगा। उदयपुर में शनिवार को नगर निगम ने कांग्रेस ने अरावली बचाओ अभियान के तहत जन जागरण पैदल रैली निकाली। उदयपुर शहर और देहात कांग्रेस की ओर से संयुक्त रूप से रैली निकाली जा रही है। रैली में शहर और जिले भर से कार्यकर्ता आए हैं। उदयपुर शहर अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ और देहात अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीना के साथ ये रैली निकाली जा रही है। रैली नगर निगम प्रांगण टाउन हॉल से रवाना हुई और ये रैली शहर के अश्विनी बाजार, हाथीपोल चौराहा होते हुए मोहता पार्क, चेतक सर्कल तक जाएगी। रैली में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, जिले और ब्लॉक के पदाधिकारी, पूर्व विधायक से लेकर जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल थे। सीकर जिले के प्रसिद्ध तीर्थस्थल खाटू श्याम जी में मासिक मेले, नववर्ष और एकादशी के अवसर पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और श्री श्याम मंदिर कमेटी ने बड़ा निर्णय लिया है। 27 दिसंबर से 5 जनवरी तक बाबा श्याम के वीआईपी दर्शन पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस दौरान बाबा पार्किंग सहित अन्य मार्गों से करवाए जाने वाले सभी प्रकार के वीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी। मंदिर कमेटी और प्रशासन ने यह फैसला वीआईपी दर्शनों की आड़ में सक्रिय लपका गिरोह पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लिया है। टोंक में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने अरावली मुद्दे पर कहा, अरावली राष्ट्रीय धरोहर है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया है कि अरावली पहले से ही संरक्षित है, पहले से ही आरक्षित है। अरावली पर अब भी कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। अब इसका कोई राजनीतिक अड़ंगा बनाते हैं तो यह ठीक नहीं है। अरावली के संरक्षण को लेकर हम सब साथ हैं। टोंक में बैरवा समाज के 20वें प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए डिप्टी सीएम बैरवा ने चोमू में हुए उपद्रव को लेकर कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने पहले ही कानून व्यवस्था को सख्त किया है। भारतीय किसान संघ झालावाड़ की जिला स्तरीय बैठक शनिवार को झालावाड़ जिले के पिड़ावा स्थित 5 छलावा माता मंदिर परिसर में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राधेश्याम गुर्जर ने की, जिसमें जिले के पदाधिकारी, तहसील और ग्राम समिति के कार्यकर्ता शामिल हुए। जिला अध्यक्ष राधेश्याम गुर्जर ने घोषणा की है कि आगामी 1 जनवरी से प्रत्येक जिला, तहसील और ग्राम समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसमें खेती और संगठन से संबंधित कार्यों को लिखित रूप से दर्ज किया जाएगा ताकि संगठनात्मक कार्यों को प्रभावी समीक्षा हो सके। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि शिक्षा से ही समाज का सर्वांगीण विकास संभव है और समाज की प्रतिभाएं ही समाज की असली पूंजी है। मेघवाल शनिवार को राजस्थान में बीकानेर के रविंद्र रंगमंच पर आयोजित कुम्हार सम्मान प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने युवाओं का तकनीक और आधुनिक शिक्षा के साथ जुड़कर राष्ट्र निर्माण योगदान देने का आह्वान करते हुए कहा कि सांस्कृतिक समाज का निर्माण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।